बढ़ते हैं प्रश्नावली 2 की ओर। तो प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न है, निम्न को सरल कीजिए। और इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को हल करना है। तो चलो इसमें से कुछ प्रश्न हम लोग हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है ए में दिया हुआ है 2/7 3 घात है। और प्रश्न जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये 3 घात है। तो 2/7 का घात कितना है, कोष्टक में है, और घात 3 है, गुणित 1/2 का कोष्टक के अंदर है और घात कितना है, 3 है। तो इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो चलो आगे बनाते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो 2/7 2/7, तो 2 का 3 घात भी हो गया और 7 का भी 3 घात। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का 3 घात और 7 का 3 घात, फिर गुणित 1 का 3 घात और 2 का 3 घात, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 2 का 3 घात, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब ये ऐसे होगा 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसा रहेगा। फिर नीचे उसके बटा में कितने 7 है, तो 7 गुणित 7 गुणित 7। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे गुणा है, फिर 1 गुणित 1 गुणित 1। फिर नीचे में कितना है, 2 गुणित 2 गुणित 2, यही है, ठीक है। इसको हल कर लो। तो ये कितना हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये हो गया 8। और ये कितना हो गया, 7 गुणित 7 गुणित 7, 37 37 49, 49 7 343, तो ये हो गया 343। फिर गुणित करो, फिर 1 का 1 गुणित 1 गुणित 1 एक ही होता है। फिर 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना हो गया, फिर ये 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर में है 8, ठीक है, और एक नीचे में है 8, ठीक है। ये सभी एक ही साथ है ना, ऊपर वाला के साथ ऊपर का गुणा और नीचे वाले के साथ नीचे का गुणा। कैसे करते हैं, चलो इसको भी कर लेते हैं पहले। 8 8 एकम 8, नीचे कितना है 3 4 3 गुणित 8, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसके साथ गुणा भी कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर से कटाना पड़ेगा, तो ऐसे गुणित करके 8 लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये ऊपर का 8 कट गया और ये नीचे का 8 कट गया, बचा कितना 8 एकम 8, एक बार गया, ये भी एक बार गया। फिर आगे लिखो, तो यहाँ पे आ गया 1 3 4 3, और ये आपका आंसर, तो सरल हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है। तो इसमें कहा गया था निम्नलिखित को सरल कीजिए, मतलब जितना छोटा कर सको। तो हमने क्या कर लिया, हमने इनको छोटा कर लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। एक और प्रश्न बना के देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो सी को बना के देखते हैं। तो सी जो है वो -5 और इसके घात में कितना है 3, फिर भागित 1/5 कोष्टक के अंदर था और इसके घात में कितना है 2, ठीक है। ये प्रश्न है। अब इसको भी क्या करना है, हमें सरल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो -1 अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये हमेशा माइनस में ही रहेगा। अगर घात को ध्यान देना, घात अगर विषम है तो मान क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो आप एक काम करो, इसको चलो डायरेक्ट हल करते हैं, उस तरह से नहीं करते हैं, सीधा अपने इस एक नए विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो ये -5 गुणित -5, इसको हल कर लेते हैं, फिर गुणित -5, ठीक है, 3 बार हो गया। देखो कितना है, घात 3 बार है, तो 1 2 और 3, -5 गुणित -5 गुणित -5 हो गया। फिर क्या लगा था, भाग लगा है, लगा दो। फिर यहाँ पे देखो कितना है, -1/5, तो इसको कैसे करेंगे, 2 बार करेंगे। कैसे, -1/5 गुणित -1/5 हो गया 2 बार, ठीक है। आगे हल कर लो। तो देखो 5 पंचे 25, प्लस और माइनस है तो क्या हो गया, प्लस और प्लस क्या हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 5 पंचे 25, तो ये हो गया, आगे में बचा -5 गुणित, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 5 पंचे 25, तो ये हो गया पूरा +25, ठीक है। उसके बाद क्या लगा है, भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह लगा दो। अब इन दोनों को गुणा करो, तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुणा और नीचे वाले का नीचे के साथ गुणा,
तो कर दो। यहाँ पे देखो माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 1 आ गया। फिर 5 पंचे 25, तो ये हो गया 25। आगे हल करते हैं इसी को, तो ये हो गया -5 और 25 कितना होता है 125, और क्या रहेगा माइनस, क्योंकि ये प्लस में है और माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होने पर माइनस आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भाग लगा दो और 1/25। ठीक है, इतना प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखो पदों की संख्या गिन लेते हैं। तो ये एक पद है, दूसरा गायब है, यहाँ पे तीसरा है और चौथा है। दूसरा गायब है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक। ये एक कहाँ से आया, देखो यहाँ पे लेते हैं प्रथम द्वितीय। ठीक है, प्रथम द्वितीय, उसके बाद क्या आता है तृतीय, तृतीय, और उसके बाद आता है चतुर्थ। 4 पद होता है। तो ये देखो जैसे भाग की विधि में होता है तो 4 पद रहता है। तो 4 पदों में से हमारे पास कौन सा दिखा है, 1 2 3 पर हमारे पास, हम गिनेंगे कैसे, ऐसे गिनेंगे ना, जो पद गायब है उसको गिनते हैं। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो दूसरा हमारा गायब था, यहाँ पे कुछ नहीं था, 125 की जगह के बाद नीचे 0 कुछ नहीं लिखा हुआ था। फिर तीसरा पद दिया था, फिर चौथा पद दिया था। ठीक है, पीछे से गिनेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये चौथा पद है, ये तीसरा पद है, दूसरा गायब है, पहला दिया हुआ है। तो दूसरा गायब था तो हमने दूसरे की जगह में क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो हमारे पास 4 पद हो गया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद आगे हल करते हैं। जब यहाँ पे कंडीशन होता है भाग की, ठीक है, ये भाग दिया हुआ है, तो भाग के कंडीशन में क्या होता है कि पहला और चौथे का गुणा और दूसरे और तीसरे का गुणा। तो कैसे होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहला, ठीक है, पहले और चौथे का गुणा, पहला और चौथे पद का गुणा कर देंगे। फिर ऐसा लिख लो, फिर यहाँ पे रहेगा दूसरा और गुणित तीसरा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब ये एक सूत्र बन गया, इस सूत्र में ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला और चौथे का गुणा, तो पहला कहाँ पे है, ये देखो पहला है, और चौथा कहाँ पे है 25। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ -125 गुणित पहला पद हो गया और ये चौथा पद हो गया 25, पहला और चौथे का गुणा और दूसरा और ये तीसरा का गुणा। तो ये हो गया दूसरा 1 था, 1 गुणित 1 आ गया। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो 25 का है, -125 गुणित 25। जब इसका गुणा करते हैं तो इसका मान आता है -3125। ठीक है, 3125 आता है और माइनस लगा हुआ था तो माइनस पहले लिख लिए, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस है। तो प्लस और माइनस का गुणा होके क्या आएगा, माइनस आएगा। और 125 गुणित 25 3125 होता है, और यहाँ पे क्या है 1 गुणित 1 हो जाएगा। फिर 1 को अगर चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते हो -3125, और ये आपकी क्या है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 3125। ठीक है, समझ में आया होगा। इसी तरह से आप बी और डी को भी बना लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को, घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दूसरा का जो ए वाला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 25/49, ये दिया हुआ है 25/49। इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे, हमें क्या पता होना चाहिए, या तो हमें किसी संख्या का वर्ग पता होना चाहिए, तब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। या अगर हमें वर्ग पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ये कितने, अगर किसी पहाड़े में कौन से पहाड़े में आता है, मतलब पहाड़े की कौन सी संख्या में के साथ ये आता है उसको हमें जानना होगा। कैसे, जैसे कि मान लो 25 है, तो 25 कितने के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, और किसी के में आता है नहीं, सिर्फ 5 के में आता है। तो हमें पता है 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 गुणित 5। ठीक है, समझ में आया, 5 गुणित 5। अब 49 कितने के पहाड़े में आता है, तो 49 आता है 7 के पहाड़े में। तो कैसे लिखेंगे, 7 गुणित 7, मतलब 7 7 49 होता है, तो 7 गुणित 7 हो गया। आपको समझ में आ रहा है, जितने के पहाड़े में आता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो 5 के पहाड़े में आता है,
उसके बाद ना तो 6, 7, 8 किसी के पहाड़े में नहीं आता, सीधा डायरेक्ट 25 हो जाता है। तो 25 से कम 25 होता है, तो सीधा 5 गुणित 5 मतलब 5 के पहाड़े में आता है। और ये 7 गुणित 7 7 के पहाड़े में आता है। 5 के पहाड़े में 5 5 6 25 और 7 के पहाड़े में 7 गुणित 7 7 सत्ती सत्ती 49। अब ये सामने में दिया है माइनस, तो ये माइनस में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस है वो दोनों संख्याओं को ले रहा है, ठीक है। आगे हल करें। अब यहाँ पे देखो 5 गुणित 5 25 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का वर्ग और ये 7 का वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 का वर्ग और 7 का वर्ग, ठीक है। तो ये 5 का वर्ग हो गया और ये 7 का वर्ग हो गया। और आगे बढ़ते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इसको, और आगे हल करते हैं जा रहे हैं ना। और इसे लिख सकते हैं 5/7 और ये इसका वर्ग। अब ये देखो लास्ट तक के आ गया ये, और ये घात के रूप में व्यक्त हो गया। तो ये क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे बना? चलो एक प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा बी देख लेते हैं। 27 बटा, यहाँ पे क्या था, माइनस में भूल गया था ना यहाँ, ठीक है। अब माइनस ले लेना, ये माइनस यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखो। अगर मैं अंदर में माइनस लिखता हूँ तो ये प्लस में आ जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ये बाहर में ही लिखो माइनस को, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। 27 बटा 125 को, तो 27 बटा 125 को हल करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये पता होना चाहिए कि कितने के पहाड़े में आता है। तो 27 एक तो 3 के पहाड़े में आता है और दूसरा 9 के पहाड़े में। देखो जितने के पहाड़े में आ रहा है, 3 के पहाड़े में 9 बार जा रहा है ना, 3 निया 27, और 9 के पहाड़े में 3 बार जा रहा है, तो 9 तिया 27 आ गया, ठीक है। अब 25 को देखो, तो 5 पंचे 25, 5 के पहाड़े में जाता है, और 25 के पहाड़े में भी 25 पंचे भी 125 होता है। मतलब 5 के पहाड़े में 125 होता है और 25 के पहाड़े में भी 125 होता है। इसके अलावा और कोई संख्या के पहाड़े में ये नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो घात बनाने के लिए हमारा जो संख्या है वो समान होना चाहिए। कैसे? अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ठीक है। ये 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए। जैसे कि ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, और ये 25 है तो ये भी 25 होना चाहिए, तभी वर्ग बन पाएगा। लेकिन सभी संख्या क्या है, अलग अलग है, तो वर्ग अभी नहीं बन सकता। तो फिर क्या करेंगे, चलो आगे देखें। 3 को 10 के 10 लिखो। अब देखो 3 गुणित 3 9 को, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो 3 के पहाड़े में आता है, कितने बार आता है, 3 के पहाड़े में 3 गुणित 3 बार आता है। तो हो गया, 9 को 2 भाग में काट लिए तो ये बन गया। देखो समान संख्या हो गया, 3 गुणित 3 मतलब एक ही जैसा संख्या हो गया। उसी तरह से 5 को देखो, 5 को 10 के 10 लिखो, और 25 कितने आते हैं, 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 गुणित 5 हो गया, तीनों संख्या बराबर। फिर 3 का घात 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और 5 का घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 3 का घात 5 और ये हो गया घात 3, और ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। इसी तरह से जो एक और प्रश्न बचा सी है उसको आप बना लेना। बाकी प्रश्नों को हम पार्ट 2 में देखेंगे।